नमस्कार दोस्तों, आज के कहानी का टाइटल है कचरा बीनने वाली की बेटी ISRO की वैज्ञानिक बनी। कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम होती है कि इंसान टूट जाता है, लेकिन कभी कभी वही जिंदगी इंसान को इतना मजबूत बना देती है कि पूरा समाज उसके आगे झुक जाता है। यह कहानी है राधा की, एक ऐसी लड़की जिसने कचरे के ढेर से अपना सफ़र शुरू किया और विज्ञान की ऊंचाइयों तक पहुंचकर दुनिया को हैरान कर दिया। राधा का बचपन पटना के झुग्गी झोपड़ी इलाकों में बीता। सुबह होते ही उसकी माँ शहर की गलियों में कचरा बीनने निकल जाती थी। राधा भी साथ में जाती। नन्हे हाथों में टूटी टोकरी और बदबूदार कूड़े के ढेर। लोग देखते और हंसते और बोलते हैं, अरे ये देखो, ये कचरे वाली की बेटी है, इसका काम तो सिर्फ गंदगी में है, पढ़ाई लिखाई इसके बस का तो है ही नहीं। राधा सुनती लेकिन चुप रहती, आंखों में आंसू होते, मगर वो सिर झुकाकर माँ का हाथ पकड़ लेती। फिर उसके जीवन में आया एक संघर्ष, भूख, अपमान और सपना। उसके घर में कभी कभी खाने को एक वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। बरसात में झोपड़ी टपकती, ठंड में फटे कपड़े। राधा स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन किताबें कहाँ से लाए। कभी कभी कचरे से पुरानी फटी कटी किताब मिल जाती थी, वही उसका खजाना बन जाता। रात को झोपड़ी में दिए की हल्की रोशनी में वो वही किताबें पढ़ती थी। उसकी आंखों में एक सपना था, मैं कचरे में नहीं रहूंगी, मैं कुछ बन कर दिखाऊंगी। लेकिन मोहल्ले वाले हंसते हैं, पढ़ लिख कर तुम क्या करोगी, तू तो अपनी माँ की तरह तू भी सिर्फ कचरा ही बीनेगी। राधा किसी की बातों का जवाब न देकर बस चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती और दिल में आग भर लेती है। एक दिन राधा मोहल्ले की गली में बिखरे अखबार बीन रही थी। वहां से एक स्कूल का मास्टर गुजर रहा था। उन्होंने देखा एक गंदी सी झोपड़ी की बच्ची अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की कोशिश कर रही है। मास्टर जी रुक गए और उन्होंने पूछा, बेटी पढ़ना चाहती हो? एक दिन राधा मोहल्ले की गली में बिखरे अखबार बीन रही थी। वहां से एक स्कूल का मास्टर जी गुजर रहा था। उन्होंने देखा एक गंदी सी झोपड़ी की बच्ची अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की कोशिश कर रही है। मास्टर जी रुक गए और उन्होंने पूछा, बेटी पढ़ना चाहती हो? राधा ने आंखों में चमक के साथ में कहा, हाँ गुरुजी, मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ। बस वहीं से उसकी जिंदगी पलट गई। मास्टर जी ने उसे मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया और उसे एक दिन स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। राधा को स्कूल के भी ताने सुनने पड़े, अरे ये तो कचरे वाली है। कभी लड़कियां बेंच से धक्का दे देती, कभी लड़के कह देते, तेरे जैसे लोग सिर्फ झाड़ू लगाने के ही काम आते हैं। राधा रोती लेकिन हारती नहीं। वो सोचती है, आज मैं चुप हूँ, लेकिन एक दिन मेरा नाम पूरी दुनिया लेगी। राधा पढ़ाई में इतनी तेज निकली कि जिला स्तर तक की साइंस प्रतियोगिता जीत ली। लोग हैरान थे, ये वही कचरे वाली राधा है। कुछ समय ऐसे ही समय बीतते जाता है और राधा की सालों की मेहनत, नींद रहित रातें, भूख और तानों के बीच आखिरकार राधा ने 12वीं में टॉप कर ही लिया। उसे उसके बाद स्कॉलरशिप मिली और फिर उसने IIT में दाखिला पा लिया। वहाँ भी मुश्किलें थी, पैसे नहीं, किताबें महंगी, हॉस्टल का खर्च, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी और अपना पढ़ाई जारी रखी। आज राधा ISRO की वैज्ञानिक है। जिस मोहल्ले में लोग उसे कचरे वाली कहकर चिढ़ाते थे, आज वही लोग उसके पोस्टर दीवारों पर चिपकाते हैं। जब वो गांव आई, पूरा इलाका फूल बरसा रहा था। लोगों की आंखों में आंसू थे, मगर अब गर्व के आंसू थे। जिंदगी चाहे कितनी गंदी गलियों से क्यों न गुजरे, अगर इरादे साफ हो तो इंसान सितारों तक पहुंच सकता है।
राधा की तरह, जिसे कभी लोग कचरे वाली कहते थे, आज दुनिया उसे वैज्ञानिक कहती है। तो याद रखना, किसी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि ताने खाने वाले अक्सर वही होते हैं जो इतिहास लिखते हैं। मिलते हैं दोस्त ऐसे ही एक नई वीडियो